एक साधारण सैनिक के रूप में अपना कार्य प्रारंभ करने वाला एक व्यक्ति 1 साल के अंतर्गत ही कमांडो बन जाता है, और जब अपना देश विरोधी देश के साथ विरुद्ध लड़ने जाता है, कमांडो मुख्य स्थान पर खड़े रहता है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधे पर रहती है। लेकिन कुछ क्षण में ही सब कुछ बदल जाता है, और यह कमांडो प्रभु यीशु का कमांडो बनकर, उनका साथी बनकर पूरे देश केवल नहीं पूरे विश्व में घूम घूम कर अपने साथियों को दुनिया भर में भेजकर 16वीं सदी के ये महान व्यक्ति और उनके समाज के लोग आज दुनिया के हर देश में अलग अलग क्षेत्र में, विशेष रूप से शिक्षा और समाज सेवा में अपना कार्य, अपनी जिम्मेदारी, अपना योगदान पूर्ण रूप से दे रहे हैं। आज हम इस महान व्यक्ति, इस महान संत के बारे में जानेंगे और उनके जीवन से कुछ 8-10 बातों को हम अपने जीवन में कैसे अमल कर सकते हैं और उनके जीवन से हम क्या सीखते हैं, इसको हम देखेंगे। हम आज लयोला के संत इग्नासियस या इनीगो नाम से भी जाने जाते हैं, या अंग्रेजी में सेंट इग्नेशियस ऑफ लोयोला, आइए इस महान संत के बारे में हम जानें। संत इग्नासियस का जन्म 1491 में स्पेन में हुआ था। उनका परिवार एक बहुत ही कुलीन परिवार था, बहुत ही अमीर भी थे, और ये 12 संतान में सबसे छोटे थे। स्पेन के ही जो अदालत था, राजा का अदालत, उसमें सेवक के रूप में, दरबारी लड़के के रूप में कुछ दिन काम किए, और राजा के साथ और वहां लोगों के साथ घुल मिलकर इनके मन में राजा के लिए और देश के लिए अपने आप को अर्पित करने की इच्छा इनके मन में उत्पन्न हुई। इसलिए इग्नेशियस एक सैन्य शिक्षा प्राप्त किए, और सैनिक के रूप में उन्होंने 1517 में सेना में प्रवेश किए, और उन्होंने कई अभियानों में, कई युद्धों में अपनी सेवा दी। 20 मई 1521 को स्पेन देश के सबसे महत्वपूर्ण एक शहर था पैम्पेलूना, उसकी घेराबंदी फ्रांस देश के द्वारा किया गया, और इग्नेशियस को वहां का मुख्य या कमांडो की जिम्मेदारी वहां दी गई। से संत तक। लेकिन एक गोला इनके पैर में आके लग गया, योद्धा से और उनका दायां पैर 2-3 टुकड़े में टूट जाते हैं, और उनका बायां पैर भी चोटिल हो जाता है। महीनों तक ये पलंग में पड़े रहते हैं। उस अंतराल में ये अपनी भाभी से कुछ पुस्तकों की मांग करते हैं। हम सामान्य रूप से सोचते हैं कि पुस्तक कुछ कहानियां हमें बता सकती हैं या कुछ प्रेरणा केवल हमें दे सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के जीवन को पूर्ण रूप से पलट कर रखने की शक्ति पुस्तकों में रही है, और आज भी पुस्तक करती है। इग्नेशियस के जीवन में भी वही हुआ। लेकिन पहले से ही वो बहुत सारे पुस्तक पढ़ने के आदी थे, लेकिन उनके भैया के घर में, उनकी भाभी के पास ऐसे कोई दिलचस्पी रखने वाले कोई पुस्तक नहीं थे जिनको वे रुचि के साथ पढ़ा करते थे। वहां 3 पुस्तकें उपलब्ध थी, संतों की जीवनी, पवित्र बाइबल और लाइफ ऑफ क्राइस्ट। इन तीनों पुस्तकों को इग्नेशियस अपने पलंग में ही पढ़े पढ़े बहुत बार पढ़ते गए। उनके जीवन में, उनके मन में एक उथल पुथल होने लगा। जिन बातों को वे बहुत ही महत्वपूर्ण मानते थे, जिनके लिए अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार हो गए थे, अब सब कुछ उनके मन में बदलने लगा। एक दिन सपने में प्रभु यीशु उनको दर्शन देते हैं। दर्शन में प्रभु एक प्रश्न उनसे पूछते हैं, इग्नेशियस, क्या तुम राजा की सेवा करना चाहते हो या सेवक की सेवा करना चाहते हो? राजा की सेवा या सेवक की सेवा, किसकी सेवा करना चाहते हो? इग्नेशियस तुरंत बोले, राजा की सेवा। प्रभु उनसे पूछे, लेकिन तुम क्यों सेवक की सेवा कर रहे हो? तुम्हारा राजा सेवक है, वो राजा नहीं है, राजा स्वयं ईश्वर है। जैसे मैंने कहा, इग्नेशियस के मन में सब कुछ पलटने लगा। हम सरल शब्दों में कहें तो जिन बातों को वे अंधेरा मानते थे, उनको अभी ज्योति, दिन मानने लगते हैं, और जिन बातों को दिन मानते थे, अब उन्हें रात मानने लगते हैं। सब कुछ पलट जाता है। उसके बाद जब वे थोड़ा सा ठीक होने लगते हैं, घोड़े पे सवार करने वाला ये सैनिक
एक गधे पर सवार करता है मां मरियम के एक तीर्थ स्थल की ओर। आप देखिए उनके जीवन कैसे बदल गया। घोड़े पर सवार करने वाला एक सैनिक अपने मन में क्या सोचकर, किस अनुभव के साथ वो यात्रा करता था होगा। अब एक गधे के ऊपर बैठकर, प्रभु यीशु के समान एक गधे के ऊपर बैठकर मां मरियम के एक तीर्थ स्थल की ओर तीर्थ यात्रा करने जाता है। और उस जगह का नाम, मां मरियम का उस जगह का नाम रहता है मोन्सराट। और वहां अपना तलवार और अपने पास जितने भी अस्त्र शस्त्र थे सब कुछ वहां उस वेदी पर रख देता है। और उस रात को, पूरे रात को वह वहां बिताता है बिना कुछ खाए, उपवास और प्रार्थना में। इसके बाद 1522 से लेकर 1523 लगभग 1 साल तक एक गुफा में अपने आप को बंद रखे। दुनिया के अन्य लोगों से मिलने से इनकार किए। असली में वहां जाकर बेनेडिक्टाइन मंक्स या मठवासी, अब जरूर सुने होंगे संत बेनेडिक्ट को, उनके धर्म समाज के मठवासी पुरोहितगण मठों में, गुफाओं में रहकर प्रार्थना करते थे। उनमें से एक व्यक्ति के मार्गदर्शन में वहां वे उस गुफा में रहकर प्रार्थना करते रहे। 1523 में एक तीर्थयात्री के रूप में रोम और पवित्र भूमि यरूशलेम की यात्रा करते हैं। वहां जाकर मुसलमान लोग जो उस समय ज्यादा तीव्र रूप से बढ़ रहे थे, उनके मन परिवर्तन के लिए काम करने लगते हैं। इसलिए इनको मारने का साजिश वहां किया जाता है। इसलिए उस जगह में जितने भी फ्रांसिस्कन फादर लोग कार्यरत थे, वे इन्हें चुपके से वहां से रवाना करा दिए। 1 साल तक जिस गुफा में वे बैठकर प्रार्थना करते थे, उस जगह का नाम असली में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा, मनरेसा। मनरेसा क्यों महत्वपूर्ण है आप लोग जरूर सुने होंगे। द स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस, आध्यात्मिक अभ्यास, हिंदी में भी छोटी पुस्तिका के रूप में ये उपलब्ध है। यहीं पर वो 1 साल में वो जो अनुभव वे स्वयं किए, उनके जीवन में वो परिवर्तन लाने की कोशिश की, उन सभी बातों को वे लिख कर रख रहे थे अपनी डायरी में। उन सभी बातों को पुस्तक के रूप में पब्लिश किया गया है। इसको अलग अलग वॉल्यूम में आप देखेंगे। इसका यदि आप व्यक्तिगत रूप से भी, लेकिन यदि आप कोई लोकधर्मी हैं, अपने से नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे रिट्रीट सेंटर्स में 30 दिन 40 दिन की रिट्रीट इसी के ऊपर दिया जाता है, संत इग्नेशियस के जीवन को परिवर्तित करने वाली उन बातों पर। उसके बाद 1528 में इग्नेशियस स्पेन और पेरिस जाकर आगे की पढ़ाई पूरी किए। वास्तव में वे लतीनी भाषा सीखने के लिए बच्चों के साथ बैठकर भाषा सीखे। इतने बड़े व्यक्ति, इतने बड़े उम्र का व्यक्ति, एक शक्तिशाली व्यक्ति भी थे शहर के, बच्चों के साथ बैठकर लतीनी भाषा सीखने लगे थे। उसके बाद धर्मशास्त्र, ईश शास्त्र, ये सब की पढ़ाई पेरिस में जाकर वे किए। और उन दिनों में ही, अपने अध्ययन के दिनों में ही, वे अपने साथ साथियों को एकत्र करने लगे। इनका प्रार्थना में जीवन लोगों को इनकी ओर आकर्षित किया, इनकी ओर खींच के लेके आया। ऐसे ही प्रारंभ में ही एक एक करके बहुत सारे साथी इनके साथ जुड़ने लगे थे। और अंत में इनके साथ 10 साथी लोग हो गए इनको मिला के। तब जाकर इनकी इच्छा ये हो रही थी कि ये यरूशलेम वापस जाएंगे, वहां जाकर लोगों को शिक्षा देकर सभी को सही विश्वास में वापस ले आएंगे। उस समय केवल मुसलमान या इस्लाम धर्म केवल नहीं फैल रहा था, प्रोटेस्टेंटिज्म भी वहां शुरू हो रहा था। इसलिए इन सभी गलत शिक्षाओं, धारणाओं, धर्मों के विरुद्ध लड़ने के लिए ये 10 सैनिक तैयार हो गए। लेकिन हुई ये, उन्हें जगह नहीं मिली यरूशलेम जाने। इसलिए ये अपने आप को उस समय के संत पिता के अधीन में रखने के लिए रोम गए। और ये अपने इस संगठन का नाम रखे थे द कंपनी ऑफ जीसस, द कंपनी ऑफ जीसस। मैं कई कई जगहों पर इसका अध्ययन कर रहा था तो मैंने देखा कि ये बताया गया है कि जेसुइट्स, जैसे आज वे अपने आप को कहते हैं यीशु समाजी, असली में उनके विरोधियों के द्वारा प्रयोग किया हुआ एक शब्द है, एक नाम है।
जिसका वास्तव में संत इग्नेशियस विरोध करते थे, लेकिन उसी नाम को आज यीशु समाजी और अंग्रेजी में उनका नाम द सोसाइटी और द कंपनी ऑफ जीसस, ये उसको अपने नाम के रूप में आज स्वीकार कर लिए हैं। और संत पिता उनके धर्म समाज को स्वीकृति प्रदान किए और उसके बाद 10, 20, 100, 1000 करके लोग उनके धर्म समाज में जुड़ते गए और उनमें से एक संत फ्रांसिस सेवियर हमारे भारत देश में भी आए। उनके पीछे पीछे बहुत सारे लोग आए हैं, आज भी बहुत सारे हमारे देश में भी कार्यरत, हम सभी जानते हैं। 15 साल तक उनके धर्म समाज के प्रमुख के रूप में, जनरल के रूप में कार्यरत थे। उसके बाद बुखार के कारण उनकी मृत्यु 31 जुलाई 1556 को रोम इटली में हुई। 12 मार्च 1622 को संत पिता ग्रेगरी 15वें द्वारा वे संत घोषित किए गए। आइए इस संत के जीवन से कुछ बातों को, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, ज्यादा विस्तार रूप में नहीं जाएंगे, छोटे छोटे रूप में मैं बताऊंगा, इसको अपने डायरी में लिख के रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये अपने जीवन में ईश्वर के साथ ज्यादा समय बिताने लगे, प्रार्थना को या ईश्वर को प्राथमिकता देना। दूसरा, आत्माओं की पहचान। हम सोचते हैं कि आत्मा एक ही नहीं, ये इसके ऊपर एक पुस्तक ही लिखे है, द डिसर्नमेंट ऑफ द स्पिरिट्स, आत्माओं की पहचान, ये बहुत जरूरी है। तीसरी बात, सभी बातों में, सभी कार्यों में ईश्वर की उपस्थिति को देखना। कोई भी कार्य छोटा नहीं होता है, कोई भी बात छोटी नहीं होती, हर कार्य ईश्वर के लिए करना और ईश्वर की उपस्थिति को उनमें देखना। चौथी बात है मन परिवर्तन का महत्व। मन परिवर्तन हम सभी जानते हैं, लेकिन संत इग्नेशियस हमें बताते हैं कि मन परिवर्तन एक दिन का कार्य नहीं, इसको हर दिन जारी रखने की जरूरत है, लगातार इस पर हमें कार्य करने की जरूरत है। पांचवी बात है, हम जो कुछ करें सब कुछ ईश्वर की महिमा के लिए करें। एवरीथिंग फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड। आपके यहाँ कुछ स्ट्राइक कर रहा होगा, आपके मन में कुछ लग रहा होगा, ये तो नाम कहीं तो सुना सुना लग रहा है। जी हाँ, हमारे चैनल का नाम ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड, इनके इस मोटो से ही हम लिए, सब कुछ ईश्वर की महती महिमा के लिए, फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड, सब कुछ को उसी के लिए, उसी उद्देश्य से करना। छठवां कार्य है हर दिन अपनी आत्मा का मूल्यांकन करना, अपना जीवन का मूल्यांकन करना। अंग्रेजी में एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियंस कहते हैं। हर दिन सोने के पहले संत इग्नेशियस दिन में कम से कम 3 बार किया करते थे, सुबह, दोपहर और रात को सोने के पहले। सेमिनरीज में, कॉन्वेंट्स में ये सब बताया जाता है, बहुत बार हम छोड़ देते हैं, लेकिन संत इग्नेशियस कहते हैं कि इसके बिना किसी भी व्यक्ति के जीवन में मन परिवर्तन असंभव। 7वीं महत्वपूर्ण बात है पवित्र यूक्रिस्त के प्रति प्रेम। इसके बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, हमारे चैनल में आप बहुत बार इसके बारे में सुने होंगे। 8वीं बात है आत्मसमर्पण। संत इग्नेशियस अपने आप को पूर्ण रूप से 100% ईश्वर के लिए, ईश्वर की महिमा के लिए पूर्ण रूप से अर्पित कर दिए थे। 9वीं बात है मां मरियम के प्रति सच्ची भक्ति। जैसे हमने इनकी जीवनी में देखा कि कैसे संत इग्नेशियस मां मरियम की उपस्थिति में एक रात बिताए थे। उस रात वे अपना जीवन पूर्ण रूप से ईश्वर के लिए मां मरियम के द्वारा अर्पित कर दिए थे, सब कुछ बदल दिए थे। इसलिए हम भी मां मरियम को अपने जीवन में महत्व दें। 10वीं बात है रिट्रीट, व्यक्तिगत रिट्रीट करना, यानी हमारे जीवन में हर साल कम से कम हमें लंबी प्रार्थनाओं के लिए समय देने की जरूरत। आजकल जैसे करिस्मेटिक रिट्रीट सब बहुत प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है, हमारी पल्लियों में वही चलता है, लेकिन संत इग्नेशियस जिस प्रार्थना के, जिस रिट्रीट के बारे में कहते हैं वो अलग है। वो मौन रूप में ईश्वर की उपस्थिति में रहकर प्रार्थना करना, रिट्रीट करना, कोई गुरु के अधीन में रहकर। हम सबों को इस प्रकार की मौन प्रार्थना के लिए भी समय निकालना बहुत जरूरी है। इस प्रकार हम देखते हैं इस महान संत के जीवन में, जो पहले इस दुनियाई मूल्यों पर आधारित एक प्रसिद्ध, एक फेमस सोल्जर या सिपाही, एक सैनिक बनकर चमकना चाहे, राजा रानी के लिए अपने आप को कुर्बान करके उनकी महिमा के लिए वे अपने आप को देना चाहे, लेकिन सब कुछ पलट गया। अपने आप को ईश्वर की महिमा के लिए, ईश्वर की महती महिमा के लिए पूर्ण रूप से अर्पित करने वाले संत इग्नेशियस के पद चिन्हों पर
हम भी चले। और वे कहते हैं कि संत ब्रूनो और संत डोमिनिक यदि संत बन सकते हैं तो मैं भी संत बन सकता हूं, मैं क्यों नहीं बन सकता। वही संकल्प हम भी ले, यदि संत इग्नेशियस, संत फ्रांसिस जेवियर सब संत बन सकते हैं, मैं क्यों नहीं, हम भी संत बने। इनके पद चिन्हों पर चले, हमारे इन बड़े भाइयों के पद चिन्हों पर चलकर ईश्वर की महती महिमा के लिए, फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड, हम सभी अपने आप को अर्पित करें। ईश्वर आप सबों को संत इग्नेशियस के द्वारा आशीषित करें। यदि संभव हो तो आप इनके लेखों को पढ़ने की कोशिश करिए। और यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसको अपने प्रियजनों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।